हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे आप सब? 6 बज चुके हैं, ठीक है। आइए, अभी 6 बज चुके हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग अभी हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। इसके पहले हमने 5:30 बजे क्या देखा? मैथ्स, ठीक है। उसके पहले 5 बजे हमने देखा जीके की ट्रिक, ठीक है। और इसके बाद 6:30 बजे हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? रीजनिंग। चलिए, ये हो चुकी है आज की। अभी हिस्ट्री होगी, ठीक है। तो आज हिस्ट्री कौन सी क्लास है? आज हिस्ट्री की क्लास 16 है, ठीक है। चलिए, आइए शुरू करते हैं। हमने देखा था हिस्ट्री में कल तक, यानी कि पहले क्लास तक, कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ठीक है। तो हमने पहले क्लास में किया था बौद्ध धर्म को। क्या किया था? बौद्ध धर्म को। तो आज उसके बाद क्या होता है, मैंने को पढ़ाया था महाजनपद में, कहा था कि 16 महाजनपद आए थे। कितने आए थे? 16 महाजनपद आए थे, ठीक है। इन 16 में से 4 महत्वपूर्ण थे। कौन कौन से? मगध, अंग, वत्स, ठीक है। और कौन था? मगध, अंग, वत्स, और एक था आपका अवंती। क्या था? अवंती, ठीक है। अब इन चारों में से भी इन तीनों को हरा करके कौन जीतता है? मगध, ठीक है। मगध इन तीनों को हरा करके अकेला बन जाता है, ठीक है। तो इसके बाद टॉपिक हमारा क्या आज का है? आपने देखा होगा थंबनेल पे। टॉपिक हमारा आज का है मगध एम्पायर। क्या टॉपिक है? मगध एम्पायर, ठीक है। तो होता क्या है, अब 16 महाजनपद में से 15 खत्म हो गए, ठीक है। कितने बच गए? 1 बच गए। कौन सा? मगध, ठीक है। जब कोई एम्पायर है ही नहीं तो अब कौन राज करेगा? जो बच गया मगध राज करेगा, ठीक है, मगध। तो अब क्या होता है, अब मगध एम्पायर शुरू होता है, ठीक है। इससे शुरू कौन करता है? इससे शुरू करता है बिंबिसार। कौन? इससे शुरू करता है बिंबिसार, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मगध एम्पायर के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए, यानी कि मगध ने 15 यानी कि सारे के सारे महाजनपद को हरा दिया, ठीक है। अंग को, वत्स को, अवंती को, तीनों को हरा दिया, ठीक है। उसके बाद शुरू होता है हमारा मगध एम्पायर। क्या शुरू होता है? हमारा शुरू होता है मगध एम्पायर, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं मगध एम्पायर, ठीक है। तो मगध एम्पायर में सबसे पहला आता है वंश, यानी कि डायनेस्टी। वो कौन सा है? सबसे जो पहला आता है इसमें वंश, वो आता है हर्यंक वंश, यानी कि हर्यंक डायनेस्टी, ठीक है, ठीक है। हर्यंक डायनेस्टी यानी कि हर्यंक वंश आता है। कौन सा है? हर्यंक वंश, ठीक है। तो मगध एम्पायर को खड़ा कौन करता है और इस वंश को शुरू कौन करता है, ठीक है। तो वो कौन सा व्यक्ति है? वो है बिंबिसार। कौन है? बिंबिसार। अब हम इसमें पढ़ेंगे, यानी कि हर्यंक वंश का जो पहला राजा है वो कौन है? वो हमारा बिंबिसार, फर्स्ट किंग। कौन है? बिंबिसार। आज हम पढ़ेंगे इनके बारे में, बिंबिसार के बारे में, ठीक है। इनका जन्म कब होता है? बर्थ, इनका बर्थ होता है 558 BC में, ठीक है। और डेथ कब होती है? मृत्यु
इनका डेथ होता है 491 BC में, ठीक है। यानी कि बिंबिसार का जो जन्म होता है वो होता है 558 BC में, ठीक है, और मृत्यु होती है 491 BC में, ठीक है। अब ये राज कब तक किया, ये रूल्ड किया, ये राज कब से कब तक किया, ये रूल यानी कि राज किया 544 BC से लेकर के 493 BC में, BC तक, ठीक है। इन्होंने 544 BC से लेकर के 493 BC तक राज किया, ठीक है। हर्यंग वंश का ये होता है संस्थापक, ठीक है। इन्होंने इस वंश का क्या किया, निर्माण किया, ठीक है। इनका जन्म होता है 558 BC में और मृत्यु होती है 491 BC में। ये मृत्यु होती है इनके पुत्र के द्वारा, ठीक है। और इन्होंने राज किया 544 से लेकर के 493 तक, ठीक है। चलिए इसको लिखिए आप लोग। चलिए अब इनके बारे में एक पॉइंट लिख लीजिए, फाउंडर ऑफ हर्यंग वंश, यानी कि हर्यंग वंश के संस्थापक, ठीक है। फाउंडर ऑफ हर्यंग वंश, ठीक है। हर्यंग वंश की शुरुआत इन्होंने करी, ठीक है। अब इनके बारे में कुछ पॉइंट, ये किस धर्म को मानते थे, ये फॉलोवर थे किसके, बुद्धिज्म के, ठीक है। फॉलोवर थे बुद्धिज्म के, ठीक है। ये फॉलोवर थे बुद्धिज्म के। चलिए इतना लिखिए आप लोग। और इन्होंने मगध जो एम्पायर था इसका राजधानी कहाँ रखा था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो उस जगह का नाम है गिरिराज, गिरिवराज, सॉरी गिरिराज, ठीक है, या फिर राजगीर, ठीक है, ठीक है। यानी कि राजगीर में अपना इन्होंने क्या मगध एम्पायर का क्या रखा राजधानी, यानी कि कैपिटल, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ तक। अब आता है इनके पिता कौन थे, ये किनके पुत्र थे। ये पुत्र थे भाटिया के, इसके जो फादर हैं वो भाटिया हैं, इनके फादर हैं भाटिया, ठीक है, क्या है, भाटिया। और ऐसा कहा जाता है कि ये पहले राजा थे जिन्होंने अपनी आर्मी खड़ी की थी, ठीक है। फर्स्ट किंग टू स्टैंड हिज ओन आर्मी, ठीक है। इन्होंने अपने खुद की आर्मी खड़े करने वाले ये पहले क्या थे, ये पहले राजा थे। कौन, बिंबिसार, ठीक है। चलिए अब इनकी वाइफ आती है चेलना, ठीक है, चेलना। कौन है, चेलना, इनकी वाइफ है चेलना, ठीक है, चेलना। देखिए अब आते हैं इनके बेटे के ऊपर, यानी कि हालांकि ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने लगभग 500 शादियाँ की थी, 500 शादी, ठीक है। लेकिन
इसकी ये वाइफ है चलना, इनसे एक पुत्र था, उसका नाम है अजातशत्रु। अजातशत्रु, क्या नाम है? अजातशत्रु। ठीक है, यानी कि बिंबिसार और चेलना से इनका जो पुत्र था उनका नाम था अजातशत्रु। ठीक है, इसने क्या किया था, अब ये क्या करता है, ये 491 BC में डाइड यानी कि मृत्यु होता है, ये हत्या होता है, मर्डर होता है, मर्डर बाय हिज ओन सन, यानी कि इन्होंने अजातशत्रु ने अपने पिता का वध करके नया राजा बनता है। ठीक है, तो मर्डर बाय हिज ओन सन अजातशत्रु। अजातशत्रु कब? 491 BC में, यानी कि 491 BC में बिंबिसार की मृत्यु होती है। ठीक है, कैसे? हत्या होती है, किनके द्वारा? इनके खुद के बेटे अजातशत्रु के द्वारा। ठीक है, तो ये था हर्यंक वंश का जो था राजा, पहला राजा, संस्थापक बिंबिसार के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में, अजातशत्रु के बारे में। देखिए इसको फिर आप लोग पहले। आइए, तो अब क्या होता है, अब तो इनकी मृत्यु हो गई 491 BC में, 491 BC में इनकी मृत्यु हो गई। तो अब राजा कौन बनेगा? जिन्होंने मारा वो राजा बनेगा, राजा का बेटा क्या बनेगा? राजा। लेकिन अब नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो करेगा मेहनत वो बनेगा राजा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हर्यंक वंश के सेकेंड रूलर पे, सेकेंड राजा पे, सेकेंड शासक पे। कौन? अजातशत्रु। कौन? अजातशत्रु। चलिए ठीक है, तो ये क्या था? बिंबिसार और चेलना का ये बेटा था। ठीक है, इसके बारे में पॉइंट आता है पहला, सन ऑफ बिंबिसार एंड चेलना। ठीक है, और आता है ये भी इन्होंने ग्रहण किया था किसको? बौद्ध धर्म को। ठीक है, इम्ब्रेस्ड बुद्धिज़्म। ठीक है, यानी कि बौद्ध धर्म को इन्होंने ग्रहण किया था और इन्होंने अपने पिता का हत्या किया था, तो मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, चलिए, और यानी कि देखिए गौतम बुद्ध की मृत्यु कब होती है? 483 BC में, 483 BC में। ठीक है, तो समझिएगा 483 BC में जब मृत्यु होती है गौतम बुद्ध की, ठीक है, तो यही वो राजा पहला है जिन्होंने पहला बौद्ध काउंसिल किया था आयोजित। ठीक है, यानी कि ये जो राजा है शत्रु, इन्होंने प्रथम बौद्ध संगति क्या किया था? कहाँ पे किया था आयोजित? राजगीर में। ठीक है, तो ये वो राजा है जिन्होंने प्रथम बौद्ध संगति को किया था सम्मिलित। ठीक है, चलिए ठीक है, ही यानी कि जो हमारा राजा है शत्रु, उन्होंने अरेंज किया था, आयोजित किया था। ही अरेंज्ड the first Buddhist council in Rajgir after death of Gautam Buddha, death of
गौतम बुद्ध इन 483 BC। ठीक है, एक पॉइंट क्या कहा मैंने कहा 483 BC में गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध काउंसिल क्या किया था, आयोजित किया था। ठीक है, कहाँ पे, राजगीर में। टोटल कुल मिलाकर 4 होते हैं बौद्ध संगति। ठीक है, बौद्ध सम्मेलन 4 होते हैं। पहला होता है राजगीर में, सेकंड होता है वैशाली में, थर्ड होता है पाटलिपुत्रा में, और आखिरी होता है कुंडलवन में। ठीक है, जो भी जम्मू में कश्मीर में। ठीक है, चलिए इसको लिखिए आप लोग। चलिए लिख लिया। इन्होंने 2 जंग जीती। ही वॉन 2 वॉर्स। ही वॉन वॉर्स अगेंस्ट, यानी कि इन्होंने 2 जंग जीती। कौन कौन सी, अगेंस्ट, एक कोसला के खिलाफ, कोसला एक, और दूसरा वैशाली के खिलाफ। ठीक है, यानी कि अजातशत्रु ने 2 जंग जीती। कौन कौन सी, पहले कोसला की और दूसरा वैशाली की। ठीक है, तो ये था इनके बारे में। ठीक है, अब हर्यंग वंश का थर्ड राजा आता है उदाइन। ठीक है, क्या आता है, उदाइन। सुनिए पहले आप लोग। चलिए देखिए, थर्ड राजा आता है हर्यंग वंश का उदाइन। क्या आता है, उदाइन। कौन है, उदाइन। ठीक है, इनमें कुछ खास बातें नहीं हैं, कुछ खास, बस एक काम करते हैं कि ये जो था ना राजधानी, राजगीर को ये शिफ्ट करते हैं पटना में। ठीक है, पाटलिपुत्र में। ठीक है, चलिए, ये बेटा था अजातशत्रु का, सन ऑफ अजातशत्रु। ठीक है, सन ऑफ अजातशत्रु। और ही शिफ्टेड, इन्होंने राजधानी बदली। ही शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम राजगीर टू पाटलिपुत्रा। इन्होंने राजधानी को बदल के कहाँ कर दिया, पाटलिपुत्रा कर दिया। ठीक है, चलिए बस इतना ही इसमें है। और लिख लिए कि ये तीनों में से सबसे मेन थे राजा। ठीक है, आखिर रह जाते, क्योंकि लास्ट रूलर इनके बाद ये हर्यंग वंश क्या होता है, खत्म हो जाता है। लास्ट रूलर ऑफ हर्यंग वन डायनेस्टी, यानी कि हर्यंग वंश के ये आखिरी थे राजा। कौन, उदाइन। ठीक है, चलिए अब हम कल पढ़ेंगे शिशु नाग वंश। कौन सा वंश, शिशु नाग वंश। ठीक है, चलिए तो इतना आज के लिए काफ़ी है। ठीक है, आज हमने देखा हर्यंग डायनेस्टी, हर्यंग वंश। ठीक है, और कल हम देखने वाले हैं शिशु नाग वंश। चलिए फिर कल मिलते हैं 6 बजे। ठीक है, कल 6 बजे मिलते हैं हम लोग इसी टाइम पे 6 बजे। कल हम लोग देखेंगे शिशु नागवंश, शिशु नागवंश। ठीक है, डायनेस्टी। चलिए इतना आज के लिए, धन्यवाद, राधे राधे।